किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं गोविंद पटेल। आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। एक चीज़ जो है आपने कई बार सुना होगा कि जो यूरिया होती है ना, उससे बीमारियां बढ़ती हैं। ये जो हमारे दादा लोग बोलते हैं, आजकल भी लोग बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिशंस या फिर जो ये फर्टिलाइजर रहते हैं, इससे क्या हम लोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं क्या। इसके पीछे जो है मैंने 3-4 रिसर्च पेपर पढ़े हैं। उस रिसर्च पेपर से मुझे ये चीज़ पता चला कि हम जो है कुछ जो बीमारियाँ रहती हैं, चाहे वायरस की हो, बैक्टीरिया की हो, फंगस की हो या फिर कीट हो, किसी तरीके के भी बीमारी को जो हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं उसी से ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये काफ़ी अच्छा होगा अगर हम लोग जो है फर्टिलाइजर से उसको कंट्रोल करें। तो उसके लिए आपको जो है संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर जो है जैसे कि आपने सुना होगा एक मोजेक वायरस। मोजेक वायरस क्या होता है कि मोजेक वायरस जो है, जो पोटास रहती है ना, पोटास की कमी से जो है मोजेक वायरस ज़्यादा फैलते हैं। देखिए, पोटास और मोजेक का दोनों का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग के जो खेत में संतुलित मात्रा में अगर हम लोग पोटास देते हैं तो मोजेक वायरस कम लगेंगे। उसके कारण ये रहते हैं कि पोटास जो है क्या करती है, जो पौधे की जो मतलब या फिर पत्ते को थोड़ा सा मोटा करती है। इसके जो मतलब हम लोग इसकी जो दीवार रहती है उसको जो है वो मोटा कर देता है। तो निश्चित तौर पे उस पर जो है मोजेक वायरस नहीं लगती। एक चीज़ आपने सुना होगा, ये जो डाईबैक एक होती है, डाईबैक मतलब कि तना मर जाता है कोई भी पौधे का। जैसे कि आप ये पौधे देख रहे हैं तो यहाँ से वो जो है मरना चालू हो जाएगा। खासकर मिर्ची में बहुत ज़्यादा ये समस्या आती है। तो अगर हम लोग कॉपर को जो है संतुलित मात्रा में देते हैं, कॉपर का स्प्रे करते हैं, तो उसमें भी जो है आप देखेंगे डाईबैक की समस्या नहीं आती है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग डालते हैं यूरिया। यूरिया डालने से होता क्या है कि भाई पौधे को जो है बहुत ही मतलब हरापन कर देता है, कोमल कर देता है, जिससे बीमारी आसानी से आ जाते हैं। और आप देखेंगे जहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा डला रहता है वहीं पर ही जो सबसे ज़्यादा कीट या फिर फंगस बीमारी आपको देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर उत्पादन भी दिखती है, लेकिन उसमें बीमारियाँ का भी भंडार रहता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस की जो है जहाँ कमी होती है तो वहाँ के जड़ में जो है आप देखेंगे उकटा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये तने के पास जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे फंगस आ जाते हैं, उकटा रोग लगता है, जड़ गलन की समस्या आपको देखने को मिलता है। तो जो है फास्फोरस की कमी से होता है। तो अब सवाल आता है कि ये वाली प्रॉब्लम को हम लोग दूर कैसे करें और फर्टिलाइज़र के माध्यम से कैसे हम लोग जो है हमारी फसल को बचाएं। देखिए, कीटनाशक का खर्चा तो आपको पता है हाई फाई होती है, तो कीटनाशक से कंट्रोल कर पाना जो है मुश्किल है आज की डेट में। मतलब खर्चे भी बढ़ते हैं और रोकथाम भी नहीं हो पाती। निश्चित तौर पे पौधे ज़्यादा कोमल रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार के फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो कोई काम का नहीं होने वाला है। तो देखिए, इसी सिलसिले में हमको जो है क्या करना है, जो ये माइक्रो न्यूट्रिशंस आते हैं उसको हमको जो है फसल में स्प्रे करना है। साथ ही साथ जो है संतुलित मात्रा में हमको जो है फर्टिलाइज़र को डालना है। अब मैं आपको जो है एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ये जो आप मेरा खेत देख रहे हैं, इसमें हम लोग एक डोज नाइट्रोजन नहीं डाले हैं। लास्ट डोज जिसमें हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं तो उसको हमने इस बार नहीं डाला है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बात तो धान जो है थोड़ा सा जल्दी पक गया है, मतलब कि इतने समय तक ग्रीन रहता है। अगर हम लोग लास्ट डोज नाइट्रोजन डाल देते तो नाइट्रोजन न डालने से जो है ये धान एक तो जल्दी पका है। दूसरा चीज़, ये वाली जो धान की वैरायटी है इसमें जो है मतलब कि क्या बोलते हैं, जो फाल समट होते हैं ना, जैसे दाने फूट जाते हैं। कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, एक आग दो दिखेगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये फाल समट है, तो इसकी समस्या बहुत ज़्यादा आती थी। तो हमने जो है इसमें कोई फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया है, एक डोज नाइट्रोजन कम कर दिया है। आप देखेंगे एक दो को छोड़ के लगभग किसी में भी आपको फाल समट दिखाई नहीं देगा। मतलब एक चीज़ हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग जो है सब्जी वर्ग फसल की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। निश्चित तौर पे यूरिया अगर हम लोग डालते हैं, हमारी पौधे ग्रीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, हमको काफ़ी खुशी होती है। उसी जगह हम लोग अगर फास्फोरस या फिर पोटास डालते हैं तो पोटास डालने पर कोई इफेक्ट नहीं दिखता, हमारे पौधे ऐसे ही दिखते हैं जैसे नॉर्मली रहता है। तो हमको लगता है कि पोटास बेकार है। और ऊपर से पोटास जो 900 रुपये बोरी मिलती थी, इस बार 1700 रुपये बोरी मिली, तो किसान ऐसे ही उसको छोड़ दे रहे हैं। देखिए, बिना पोटास के क्रॉप में जो है क्या होती है, क्रॉप एक तो आपका गिरेगा, ऊपर से कीट का अटैक होगा। देखिए, हमारे ये जो फील्ड है इसमें BPH यानी कि भूरा माहों का मतलब कहीं कहीं क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता था। इस बार आप देखेंगे बिल्कुल इफेक्ट नहीं दिख रहा है। मतलब स्प्रे हमने करी है करने को, लेकिन इससे पहले ईयर में, इससे पिछले साल हम लोग क्या करते थे, स्प्रे भी करते थे, तब भी जो है भूरा माहो दिखता था। इस बार जो है भूरा माहो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, या फिर ना के बराबर ही दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नाइट्रोजन डाला था, कितना ग्रीन है, इधर देखेंगे आप पकना हो गया। तो
ऐसी रहती तो यहाँ पर भाई अभी हमको एक स्प्रे और करनी पड़ती। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे हल्की सी माइट्स का आपको नज़र आएगा, मतलब दाने बदरंग की समस्या आएगी। यही समस्या यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी, दाने पूरी तरीके से फाइन दिखेंगे, किसी भी तरीके का फंगीसाइड का स्प्रे नहीं हुआ। तो आने वाले टाइम पे आप जो है फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करके भी जो है आप आपकी फसल को जो है बीमारी से बचा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तृत वीडियो लाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में सारा चीज़ कर पाना नामुमकिन है। तो ये जो रिसर्च पेपर मैंने जो पढ़ा था पिछले 1-2 दिन से, 7-8 रिसर्च पेपर मैंने कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उसमें मुझे यही पता चला है कि हम लोग जो है माइक्रो न्यूट्रिशंस या फिर जो हमारे फर्टिलाइज़र है उसके माध्यम से भी जो हम लोग बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में हम लोग विस्तृत हर क्रॉप बाई जो है किस तरीके से माइक्रो न्यूट्रिशन का इफेक्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो को आपने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।